ये 115 नंबर 13 हो अभिषेक। सब मिलके गाएंगे, ताली को बजाएंगे और प्रभु की महिमा करेंगे। तेरा हो अभिषेक अमन के हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान। तेरा ये जमीन कुछ थी, तूने आकर फिर संभाला, तूने आकर फिर संभाला। तेरा प्रेम अपार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या चढ़ाएं हम भेंट में तुझको, क्या नहीं प्रभु तुझको, पर ऐसा तुझ पे कर दे, पर ऐसा तुझ पे कर दे, जीवन अपना देता। तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। या तेरी भक्ति सारे जहां में हो, दुआ करो मिल गए हम जहां में हो, हम जहां जैसे हाल में हो, हम जहां जैसे हाल में हो, तेरा करे प्रचार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। क्या तेरी भक्ति सारे जहां में हो, हुआ करो मिलकर हम जहां में हो, हम जहां जैसे हाल में हो, हम जहां जैसे हाल में हो, तेरा करे प्रचार, तेरा हो अभिषेक अमन के राजकुमार। आज हमारे दिल में जन्म ले, हे प्रभु यीशु महान, हे प्रभु यीशु महान। हालेलुया हालेलुया। आज हमारे दिल में जन्म ले। जब तक प्रभु यीशु मसीह का जन्म मेरी और आपकी जिंदगी के अंदर में नहीं है, तो क्रिसमस सेलिब्रेट करना मेरे और आपके लिए अधूरापन है। हालेलुया। इसलिए जो वचन दर्शाया गया चरनी का कि बैतलहम में
गौशाला में एक चरनी में जन्म लिया। वो चरनी हमें क्या दर्शाती है? अगर बाइबल से हम बात करें तो पहला कुरिन्थियों 6 अध्याय और 6 अध्याय का 19वें पद में लिखा है, क्या तुम नहीं जानते ये तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है और जो तुम में बसा हुआ है तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है और तुम अपने नहीं हो, क्योंकि दान देकर मोल लिए गए हो, इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। ये परमेश्वर का वचन है। परमेश्वर के लोगों, आज पूरा संसार प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन, बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा है। ये बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हमारे भी बेटे और बेटियां जो है, जब उनका जन्मदिन आता है तो हम लोग भी सेलिब्रेट करते हैं। लेकिन प्रभु यीशु के लोगों, केवल सेलिब्रेट करना ही या अच्छे भोजन करना ही हमारे लिए लाभदायक नहीं है। ये अच्छे भोजन करना तो शरीर के लिए तो लाभदायक है, किंतु आत्मा के लिए कोई लाभदायक नहीं है। आत्मा के जो लाभ की बात है, वो इंपॉर्टेंट बात, वो चरनी को दर्शाया गया है। चरनी क्या है प्रभु के लोगों? चरनी जो है वो मेरा और आपका हृदय है। हालेलुया। मेरा और आपका हृदय है। लेकिन जब यीशु मसीह उस चरनी में पैदा हो गया तो वो चरनी पवित्र हो गई। वो चरनी पवित्र हो गई। उस चरनी में यीशु मसीह के जन्म होने से चरनी पवित्र हो गई। इसी प्रकार से पौलुस कुरिन्थियों में लिखता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है? यीशु मसीह का जन्म किसके द्वारा हुआ था? पवित्र आत्मा के द्वारा, रूह कुदूस के द्वारा यीशु का इस संसार में जन्म हुआ। लेकिन प्रभु के लोगों, अब पौलुस कहता है, अगर इस चरनी के अंदर में, यानी कि इस हृदय के अंदर में यदि प्रभु यीशु मसीह का जन्म नहीं है तो ये चरनी आज भी गंदी है। आधर्म के कारण, पाप के कारण, बुराई के कारण। अब चरनी तो गंदी है, लेकिन हम बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं, जन्मदिन को बना रहे हैं। मैंने कहा जन्मदिन को बनाना एक अच्छी बात है, लेकिन उससे ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि इस चरनी को भी हमें साफ करने की जरूरत है। इस चरनी को किस लिए साफ करने की जरूरत है? ताकि यीशु मसीह हमारे इस हृदय की हैकल में प्रवेश कर जाए, इस हृदय के अंदर में यीशु आ जाए। यकीनन जाने, जब यीशु मसीह आपके हृदय के अंदर में वास करेगा, तब आप कहेंगे, आई एम सो ग्लैड एंड जीसस सेट मी फ्री। मुझे आजाद यीशु ने किया। आधर्म से मेरी पाप भरी चरनी, मेरे गुनाह भरी जिंदगी, मेरे जीवन भर के सारे आधर्म, जब यीशु हमारे जीवन में आता है, जब उसका पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, जब उसकी रूह कुदूस से हम भर जाते हैं, तो वो चरनी जो मैली थी, जो चरनी गंदी थी, जिसमें दुर्गंध आती थी, लेकिन जब यीशु मसीह उस संसार में आया
और उसने चरनी में जन्म लिया तो चरनी की सुगंध बढ़ गई। सुगंध बढ़ गई क्योंकि मजूसियों ने भी जाकर वहां पे क्या चढ़ाया था? इत्र चढ़ाया। हालेलुया, हालेलुया। खुशबूदार चरनी का क्या नजारा हो गया होगा खुशबूदार इत्रों से, कि वो गंदी चरनी में जब यीशु ने जन्म लिया तो चरनी पवित्र हो गई। और वो चरनी में जिसमें दुर्गंध आती थी, अब उस चरनी में सुगंध नजर आ रही है, खुशबू नजर आ रही है। इसी प्रकार से प्रभु यीशु के लोगों, मेरी और आपकी व्यक्तिगत जिंदगी में जब तक प्रभु यीशु मसीह इस चरनी के अंदर में जन्म नहीं लेता है, जब तक प्रभु यीशु मसीह इस चरनी के अंदर में प्रवेश नहीं करता, और जब तक ये चरनी साफ नहीं होगी, इसमें दुर्गंधी आती रहेगी। इस सन 2023 के अंदर में हमें इस चरनी को यीशु मसीह के लहू के द्वारा साफ करने की जरूरत है, क्योंकि बाइबल कहती है यीशु का लहू हमें सब आधर्मों से शुद्ध करता है, हमें सब प्रकार के पापों से शुद्ध करता है। जहां पर शुद्धता होती है, मत्ती की इंजील में लिखा है, धन्य वे लोग हैं जिनके मन शुद्ध हैं, क्योंकि वो परमेश्वर को देखेंगे। तब आप इन आंखों से खुदावन यीशु मसीह को देखने पाओगे। अशुद्धता में हम कभी खुदा के बेटे को देख नहीं सकते। इसलिए खुदावन के लोगों, गीत में भी लिखा है, जिसके मन में तू जन्म ले अविनाशी आनंद से भर दे। हमारे मन के अंदर में जब यीशु का जन्म होता है तो वो चरनी पाक और पवित्र हो जाती है। जब मेरी और आपकी जिंदगी में यीशु आएगा तो सारी दुर्गंध बाहर हो जाएगी और हमारे अंदर से सुगंध फैलना शुरू हो जाएगी, खुशबू फैलना शुरू हो जाएगी। और आज प्रभु यीशु मसीह इस संसार में जब आए तो उनके आने का रीजन यही था कि हमारे जीवन की चरनी की दुर्गंध को समाप्त कर दें और आपके जीवन की सुगंध, आपके जीवन की चरनी की सुगंध खुदावन यीशु मसीह के नाम से क्या हो जाए? बढ़ जाए। हालेलुया। ये है परमेश्वर का वचन, क्योंकि कलाम कहता है, क्या तुम नहीं जानते तुम्हारी देह यीशु का घर है, पवित्र आत्मा का घर है, और वो इसमें वास करना चाहता है, वास करना चाहता है। इसलिए प्रभु के लोगों, आज हमें जरूरत है अपने दिल की हैकल को, अपने दिल को खोल दें और प्रभु यीशु मसीह से कहें, यीशु मसीह, मैं आज की शाम को अपने इस चरनी में तुझे पुकार के कहता हूं, तू आ और इस चरनी में जन्म ले ले। और जब यीशु मसीह का इस चरनी में जन्म हो जाएगा, तब आपके लिए क्रिसमस आत्मिक रीति से सेलिब्रेट करने का कारण बनेगा। खुदा बरकत दे। दुआ करें। प्यारे खुदावन, बहुत ही नम्रता और दीनता के साथ तेरे पवित्र चरणों में आते हैं। प्यारे प्रभु जी, हम जानते हैं पिता, जब तक तेरी उपस्थिति हमारी व्यक्तिगत लाइफ में नहीं है प्रभु, तो हमारा संसारिक तरीके से क्रिसमस मनाना है। लेकिन जब यीशु मसीह तू हमारे जीवन में जन्म लेता है, तेरा पवित्र आत्मा हमारे अंदर आता है, तो हम संसारिक नहीं आत्मिक हो जाते हैं। और आत्मिक व्यक्ति आत्मा की धुन में रहकर तेरी प्रशंसा करता है। खुदावंद, हम दुआ करते हैं भाई सुनील सिंह को, इनकी पत्नी, बच्चों को, इनके माता पिता को आशीष दे। जितने अजीज बैठे सबको आशीष दे, बरकत दे। और ये साल प्रभु, आने वाला वक्त इनके लिए, इनके घर के लिए, इनकी कमाइयों के लिए, बच्चों के लिए आशीष का कारण बने। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन।